चलो अब कहानी जो शुरू होगी बच्चे, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में हम समझेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट में हमें क्या करना है। अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में समझें कि सर क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, तो इसके बारे में देखिए बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर हमारे पास दो वेक्टर दिए हुए हैं, ठीक है, अगर हम मान लें कि लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर गिवन, ठीक है, और हमें इन वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट को देखें तो हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमें देखने को मिलता है, या तो क्या मिलेगा बच्चा, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो इसका मतलब क्या है, जनरली जब इनका प्रोडक्ट करते हैं तो ये कैसी क्वांटिटी बनती है, एक वेक्टर होती है। ये क्या होती है, अगर देखें तो ये एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी है। डॉट प्रोडक्ट तब मिलता था जब हमें क्या मिलता था, दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होती थी, और यहाँ पे दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ से अगर हम थोड़ा सा समझें बच्चा, तो यहाँ से हम ऐसे समझते हैं कि ये मेरे पास अगर सपोज दैट ए वेक्टर है और ये मेरे पास क्या है, बी वेक्टर है, तो यहाँ से ये मेरे पास ए वेक्टर है और यहाँ से मेरे पास ये बी वेक्टर है, ठीक है। ये एंगल मेरे पास कितना है, थीटा है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमें दो बातें समझनी है, ठीक। अगर आप देखें तो ये हमें एक मिलेगा, जैसे अगर आप सपोज दैट मेरे पास ऐसे समझिए कि ये मेरे पास क्या है, सपोज दैट ये मेरे पास क्या है, एक ए वेक्टर है और एक मेरे पास ये बी वेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से मेरे पास क्या है कि अगर हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं, ए से ये ए वेक्टर है, ये बी, तो ए से बी की तरफ गए तो ए से बी में ये जो थंब का डायरेक्शन होता है ये इसके डायरेक्शन को बताता है। किसको बताता है, इस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के डायरेक्शन को बताएगा। तो हम राइट हैंड थंब रूल से इसके डायरेक्शन को बताते हैं। तो थंब का डायरेक्शन ये हुआ, इसका मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन किधर है बच्चा, इस डायरेक्शन में हमें मिलेगा, ठीक है। और इसे हम अगर देखें तो एक तरीके से नॉर्मल वेक्टर भी नाम देते हैं। अगर हम बी से ए की तरफ जाएं तो बी से ए जाएंगे तो कैसे कर्ल करेंगे, बी से ए की तरफ, तो ऐसे कर्ल करेंगे, तो इसका मतलब थंब का डायरेक्शन नीचे की तरफ हो गया। मतलब अब अगर आप देखें तो ये किसको बता रहा है बच्चा, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर को बताएगा। ये बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का डायरेक्शन को बताता है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ये बात आपको समझना है कि अगर सर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिख रहे हैं तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमें कितना मिलेगा। जनरली अगर आप इसको देखेंगे तो ये हमें मिलेगा मॉड ऑफ ए वेक्टर और मॉड ऑफ बी वेक्टर और साइन थीटा। अब अगर आप देखें तो ये जो डायरेक्शन होता है ये एन कैप होता है, ये टोटल मैग्नीट्यूड है, और ये एन कैप क्या होता है, डायरेक्शन को बताता है, जिसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल वेक्टर बोलते हैं। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, एन कैप की तरफ। तो ये एक तरीके से इसका क्या होता है बच्चा, मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। अगर इस डायरेक्शन में एन कैप है तो नीचे की तरफ क्या होगा, माइनस एन कैप। तो यहाँ से अगर बी क्रॉस ए वेक्टर, बी क्रॉस ए वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर देखेंगे तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर भी हमें यहाँ से कितना मिलेगा, अगर देखेंगे तो यहाँ से बच्चा मिलेगा मॉड ऑफ बी वेक्टर और मॉड ऑफ ए वेक्टर, और ये कितना हो गया, साइन थीटा, ठीक है। अब डाउनवर्ड देखेंगे तो ये कितना हो गया, माइनस का एन कैप, कितना मिलेगा, माइनस का एन कैप। तो ये बात आपको यहाँ से इस फॉर्मेट में बातें समझ के चलनी पड़ेगी। तो इतनी बातें आप माइंड में रख के चलिए सबसे पहले कि सर हमें किस तरीके से क्या फॉर्मेट करना पड़ता है, ठीक है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसे निकालते हैं, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक। तो सबसे पहली बात आपको यहाँ से ये समझ के चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ये एक तरीके से मेरे पास किसको बताएगा, मैग्नीट्यूड को बताएगा। तो बी वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर साइन थीटा हमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। इसीलिए अगर आप देखें तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो या बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चा, सेम होता है। तो यहाँ से अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो आप ऐसे समझ सकते हैं
अगर आप इसको समझें तो यहाँ से ये बात अब आप समझ सकते हैं कि मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर आप यहाँ से देखें तो वो कितना मिलता है, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर और साइन थीटा सर यही बनेगा। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो मॉड ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर ये कितना बनेगा, अगर देखें तो ये भी मॉड ऑफ बी वेक्टर और मॉड ऑफ ए वेक्टर और ये भी साइन थीटा हमें देखने को मिलेगा। तो ये फॉर्मेट है जिसे आपको क्या करना है, ध्यान से समझ के चलना है, नोट कर लीजिए। तो यहाँ से ये बात आप एज अ रिजल्ट आप दिमाग में बिठा के चल सकते हैं कि सर अगर देखेंगे तो हमें मॉड ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर कितना मिलेगा, अगर आप देखेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड और हमें यहाँ पे ये दोनों वैल्यू क्या मिलती है, ऑलवेज सेम होती है। क्लियर। अगर हम यहाँ से माइनस को थोड़ा इधर कर दें तो हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ से एक रिजल्ट और देखने को मिलेगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। एक ये भी रिजल्ट हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से एक ये भी रिजल्ट मिल सकता है और एक रिजल्ट आपको ये भी देखने को मिल सकता है। तो बातों को थोड़ा ध्यान से समझिए, सीखिए, फिर हम अपनी बातों को थोड़ा आगे बढ़ाएं बच्चा। ठीक है। तो यहाँ से ये बात आप समझ गए। अब यहाँ से एक पॉइंट आप समझना चाहें तो लिख लीजिएगा, जो एन कैप होता है बच्चा, एन कैप इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये दोनों के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। या एक इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये क्या होता है, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के क्या होगा, परपेंडिकुलर हमें देखने को मिलेगा। क्लियर है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये इतने पॉइंट से जिन्हें आपको समझ के क्या करना है बच्चे, सबसे पहले चलना है। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। तो ये बात आपको माइंड में रखना है कि कहाँ पे कैसे क्या देखते हैं। अगर डायरेक्शन देखते हैं तो डायरेक्शन कैसे आप देखते हैं, डायरेक्शन आप यहाँ से अगर देखेंगे तो राइट हैंड थंब रूल से आप क्या कर सकते हैं, थंब रूल से आप डायरेक्शन को देख सकते हैं। ठीक है। यहाँ से आप इससे डायरेक्शन क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के कैलकुलेशन का बच्चे। तो बेसिक सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है, जो अप्रोच है, वो इतनी अप्रोच है जिसे आपको क्या करना पड़ेगा बच्चा, समझना पड़ेगा। अब फिर बात आती है कि सर इसमें हमें और कैसे क्या करेंगे। सबसे बात ये है कि सर कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो उस कैलकुलेशन को अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमें यहाँ पे सर किस तरीके से कैलकुलेशन किया जाएगा। हो गया। चलिए अब यहाँ से सर एक अगर थोड़ा सा और रिजल्ट को समझें तो यहाँ से आपने देखा कि सर मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर देखते हैं तो सर ये बनता है मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर और साइन थीटा ये मिलता है। तो अगर मैं सर साइन थीटा का कैलकुलेशन करूं तो इसका मतलब मुझे किसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर। इसका सर मुझे क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली बात आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ये बात क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्लियर है। तो ये बात आप एक एक करके यहाँ से सबसे पहले देखिए, समझिए कि हमें काम क्या किस तरीके से करना है। ठीक है। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर देखेंगे तो किसके इक्वल है, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू मॉड ऑफ ए वेक्टर
वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर हमें देखने को मिलेगा। अब इसके बाद अगर देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चे, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अगर अब हम देखें यहाँ से, तो सपोज दैट थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए सर, 0 डिग्री हो जाए, तो यहाँ से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना बनेगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर और मॉड ऑफ बी वेक्टर और साइन जीरो और एन कैप, यही होगा। यहाँ से साइन जीरो की वैल्यू सर कितना होता है, 0, तो ये फाइनली कितना होगा, 0, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो हमारे पास यहाँ से अगर देखें तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि थीटा की वैल्यू 0 हो गई, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू कितना मिलती है बच्चों, 0 मिलती है। क्लियर। अब अगर आप देखें तो हमें इसी बेस पे अपनी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। अगर हम थीटा की वैल्यू कितना ले लें, 90 ले लेते हैं, ठीक है, तो थीटा की वैल्यू 90 लें, तो यहाँ से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू अगर देखें तो मॉड ऑफ ए वेक्टर और मॉड ऑफ बी वेक्टर, और ये कितना होगा साइन 90 और रियल में एन कैप होता है, तो इसकी वैल्यू कितना होगा 1। तो यहाँ से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू कितना बनेगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर और मॉड ऑफ बी वेक्टर, और ये कितना होगा एन कैप। तो अगर आप देखें तो मैग्नीट्यूड पे केवल जाते ही एन कैप किसको बताता है, डायरेक्शन को बताता है, किसको बताता है, डायरेक्शन को बताता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच एंगल 90 डिग्री हो गया, तो ये रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। क्लियर। अब यहाँ से थोड़ा सा बात को आगे समझेंगे। अगर आप इतनी बात समझ चुके हैं तो अब थोड़ी सी बात को आगे समझिएगा। इसका मतलब सर, अगर मैं ए वेक्टर के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट कराऊं तो थीटा ऑलरेडी मेरे पास क्या होगा, 0 डिग्री हो जाएगा। भाई किसी भी वेक्टर का अगर सेल्फ प्रोडक्ट देखें तो ये कितना होगा मेरे पास, तो यहाँ से अगर देखें मॉड ऑफ ए वेक्टर और मॉड ऑफ ए वेक्टर और साइन जीरो एन कैप, तो फाइनली अगर देखें तो ये खत्म, तो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू कितना हो गया हमें, 0। तो यहाँ से अगर आप देखें तो हमें कितना मिल गया, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू कितना मिल गया, 0 मिल गया, ठीक है। तो इसका मतलब सेल्फ प्रोडक्ट हमें क्रॉस प्रोडक्ट कितना मिलता है बच्चा, 0 डिग्री हमें 0 मिलता है। कितना मिलता है हमें, 0 मिलता है। क्लियर। तो चलिए इतनी बात नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। कर लिया बच्चा। चलिए अब यहां से देखिए, अब एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। अब अगर सर जैसे यहां पे हमें एक कॉन्सेप्ट लेके चलना है आई कैप जे कैप और के कैप का, ठीक है। अगर आप देखें थोड़ा समझिएगा तो हमें क्या मिलता है, अगर यहां से देखें तो जैसे ये मेरे पास 3 डायमेंशन है, तो ये और ये, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये मेरे पास जेड एक्सिस। यहाँ पे कैसा है, ओरिजिन पॉइंट 0,0,0। क्लियर। इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितना है, आई कैप। इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे कैप। इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितना है बच्चा, के कैप है, ठीक।
यहाँ से अगर हम देखें तो हम अगर यहाँ से कौन से डायरेक्शन में चलना है, एंटी क्लॉकवाइज। हमें दो बातें यहाँ से समझनी है, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखिए हमें यहाँ से कितना मिलेगा, थीटा कितना हो गया 90, ये भी थीटा कितना है 90, और ये भी थीटा यहाँ पे कितना हो गया 90। ये बात आप समझ रहे हैं। तो अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए तो आई से जे कैप की तरफ जाएंगे तो आई कैप क्रॉस जे कैप, तो हमें किस डायरेक्शन में दिख रहा है, जेड एक्सिस की तरफ। अगर सपोज दैट इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस ऐसे वाई और ऐसे जेड, तो अगर मैं ऐसे कल करूंगा तो इसका मतलब किधर जा रहा हूँ, जेड एक्सिस की तरफ जा रहा हूँ। किधर जा रहा हूँ, जेड एक्सिस की तरफ जा रहा हूँ। तो हम अगर देखें बच्चा तो इसका मतलब किधर जा रहे हैं, जेड एक्सिस की तरफ जा रहे हैं। और अगर देखें तो जेड एक्सिस की तरफ डायरेक्शन कितना होगा, आई कैप होगा। अब समझिएगा, इसका मतलब अगर आई कैप क्रॉस जे कैप देखें तो मॉड ऑफ आई कैप मॉड ऑफ जे कैप, और दोनों के बीच एंगल कितना है साइन 90। डायरेक्शन किधर जाएगा, के कैप की तरफ। किधर जाएगा, के कैप की तरफ। तो एन कैप की जगह कितना मिलेगा, के कैप। ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 1, और इसकी वैल्यू सर कितना होती है 1। तो आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू कितना मिलता है, के कैप। तो अब इसी फॉर्मेट से अगर आप देखेंगे तो हमें एक रिजल्ट फिर जे कैप क्रॉस के कैप अगर देखेंगे तो जे कैप क्रॉस के कैप किसके इक्वल मिलता है बच्चा, आई कैप के। और अगर आप इसी तरीके से देखेंगे तो हमें एक रिजल्ट और क्या देखने को मिलेगा, के कैप क्रॉस आई कैप अगर देखेंगे तो ये कितना बनेगा, जे कैप के इक्वल बनेगा। तो इसीलिए एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का अगर घड़ी की डायरेक्शन में देखेंगे तो अलग, घड़ी के विपरीत डायरेक्शन में देखेंगे तो अलग कॉन्सेप्ट निकल के आता है। यहाँ से देखिए आई कैप क्रॉस जे कैप किसके इक्वल होगा, आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप के इक्वल होगा बच्चा। और जे कैप क्रॉस के कैप किसके इक्वल होगा, जे कैप क्रॉस के कैप आई कैप के इक्वल होगा। और के कैप क्रॉस आई कैप किसके इक्वल होगा, अपने नेक्स्ट वेक्टर की तरफ, मतलब जे कैप के क्या होगा, इक्वल होगा। ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसे आपको क्या करना है, समझ के चलना है। फटाफट नोट करें इतनी बातें बच्चा। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसे आपको क्या करना है, समझना है। कर लिया। अब यहीं से एक रिजल्ट अगर आप और थोड़ा समझें तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा बच्चों। अगर आप यहाँ से देखिए तो यहीं से एक रिजल्ट और हम देख सकते हैं, वो क्या है बच्चा, यहाँ से अगर आप देखें तो हमें क्या देखने को मिलेगा, देखिएगा। अगर देखें तो हमें क्या मिलेगा बच्चा, आई कैप क्रॉस आई कैप। इसको देखेंगे तो मॉड ऑफ आई कैप साइन 0, और यहाँ से एन कैप लिखिए भाई। अगर देखें तो सेल्फ प्रोडक्ट, तो
आई कैप के साथ तो ये कितना हो गया मेरे पास 1 1 और साइन जीरो की वैल्यू कितना हो गया अगर देखें तो 0। तो ये कितना बनेगा आई कैप क्रॉस आई कैप फाइनली कितना बनेगा 0 बने। क्लियर। इसी तरीके से अगर देखें बच्चा जे कैप क्रॉस के कैप ये कितना हो गया मेरे पास ये जे कैप क्रॉस जे कैप अगर देखेंगे तो जे कैप क्रॉस जे कैप ये भी कितना हो गया 0 और के कैप क्रॉस के कैप ये भी कितना हो गया 0। तो ये 3 स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जिन्हें आप क्या कर सकते हैं समझ सकते हैं बच्चा। तो फटाफट इतनी बातें नोट करिए जिससे आप अपनी बातों को आगे बढ़ा पाएँ। हो गया। क्लियर है सारी बात। चलिए अब यहाँ से हमें एक नए कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा बढ़ते हैं कि सर अगर हमें ए वेक्टर दिया हुआ है तो जैसे A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप और हमें एक बी वेक्टर दिया हुआ है अगर देखें B1 आई कैप और प्लस B2 जे कैप और प्लस B3 के कैप। तो सर हमें कैसे हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का कैलकुलेशन करें। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर आप कैलकुलेशन करें तो बहुत सिंपल सा है। यहाँ से अगर देखें तो डिटर्मिनेंट मेथड तो यहाँ आई कैप जे कैप और के कैप ठीक है। तो यहाँ से A1 A2 एंड A3 फिर कितना होगा B1 B2 एंड B3। क्लियर। आपने पढ़ रखा है। यहाँ पे हमें इसका कैसे एक्सपेंशन करना है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस ये प्लस लगता है बच्चा। तो यहाँ से आई कैप तो हमें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कटेगा तो कितना बनेगा A2 B2 A3 B3 ये बनेगा। फिर माइनस जे कैप यहाँ से वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कटेगा तो A1 B1 और A3 B3 ठीक है। और प्लस फिर कितना होगा के कैप यहाँ से वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कटेगा तो कितना बनेगा यहाँ से A1 B1 A1 और B1 और कितना हो गया A2 एंड B2। ये बात आपको समझना बचे। और ये इसके साथ जाएगा ये इसके साथ ये इसके साथ ये इसके साथ ये इसके साथ ये इसके साथ। इतनी बातें आप समझ के चलिए। अब देखिए यहाँ से अगर ये बात आप समझ गए तो यहाँ से अगर देखें तो हमें क्या समझना है आगे बच्चा, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आई कैप फिर कितना होगा A2 B3 तो A2 B3 और माइनस A3 B2 ठीक है। और माइनस जे कैप फिर कितना होगा A1 B3 और माइनस A3 B1 और फिर कितना होगा प्लस के कैप और ये कितना होगा A1 B2 माइनस A2 B1 ठीक। ये बात आपको यहाँ से क्या करना है समझ के चलना है। तो ये बात आप दिमाग में बिठा के चलिए कि किस तरीके से बच्चा एक्सपेंशन करते हैं ठीक। फटाफट नोट करें फिर हम अपनी कहानी इसमें और आगे बढ़ाएं बच्चा। बहुत बेसिक कैलकुलेशन है जिसे आप आसानी से क्या कर सकते हैं सीख सकते हैं। इसके पीछे वाला नोट करना है। ये हो गया। कर लिया। चलिए देखिए यहाँ से जैसे एक एग्जांपल ले लें बच्चा। जैसे ए वेक्टर दिया है आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप
और बी वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप माइनस जे कैप और प्लस के कैप, ठीक है। हमें यहाँ से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का कैलकुलेशन करना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ से अगर देखें तो हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू कितना मिलता है, आई कैप जे कैप और के कैप। क्लियर? तो हमें कितना बनेगा बच्चा, 1 1 1 और 2 -1 एंड 2 ये बनेगा। यहाँ से अगर देखें तो हमें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कटेगा बच्चा आई कैप, तो यहाँ से वर्टिकल हॉरिजॉन्टल 2 का 1 से 2 और -1 इंटू 1 तो कितना बनेगा +1, ठीक। और माइनस जे कैप तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल 2 1 जा 2 और -2 1 जा 2 और प्लस के कैप, ठीक है। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल तो 1 का -1 और माइनस का 2, तो यहाँ से 2 + 1 कितना हो गया 3i कैप और -2 -2 0 0 जे कैप और -3 के कैप, ठीक है। ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमें देखने को मिल गया। क्लियर? तो ये फॉर्मेट होता है कैलकुलेशन करने का, बहुत बेसिक है बट आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। अगर सर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं, क्या निकालूं, यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँ तो मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आसानी से कितना बनेगा बच्चा, √3 का स्क्वायर और प्लस -0 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो यहाँ से कितना बनेगा बच्चा 9 + 0 + 9 यही बन जाएगा। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो 9 9 कितना हो गया √18 और 18 को क्या लिखेंगे 3√2, कितना लिखेंगे बच्चा 3√2, तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड कितना मिलेगा 3√2 हमें देखने को मिलेगा। मैग्नीट्यूड कितना मिल जाएगा बच्चा 3√2 हमें देखने को मिलेगा। तो इतनी बात फटाफट नोट करें। क्लियर? बड़े आगे नोट करें, इतनी बात फटाफट बच्चों। हो गया? चलिए जैसे एक और बेसिक देख लेते हैं। जैसे आपको दिया हुआ है ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस जे कैप और माइनस का के कैप, और बी वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। यहाँ से हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का कैलकुलेशन करना है। अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का कैलकुलेशन करना है तो यहाँ से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना होगा, आई कैप जे कैप और के कैप, ठीक है। यहाँ से कितना हो गया 2 1 और -1, यहाँ से 1 1 एंड 2 यही बनेगा मेरे पास, यही बन जाएगा। अब देखिएगा यहाँ से आई कैप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल तो ये 1 1 -1 2, फिर माइनस जे कैप यहाँ से वर्टिकल हॉरिजॉन्टल 2 1 और -1 2 और प्लस के कैप, ठीक, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल 2 1 1 1। क्लियर? अब यहाँ से थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहाँ से थोड़ा ध्यान से समझिएगा बच्चा, ये इसके साथ, 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 तो हमें यहाँ से कितना बनेगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू आई कैप 2 माइनस और -1 तो कितना हो गया +1 और माइनस जे कैप 2 2 जा 4 4 और -1 तो +1 और प्लस जे के कैप, ठीक है। तो 2 -1 तो यहाँ 2 + 1 कितना हो गया 3 आई कैप और -4 + 1 कितना हो गया 5 जे कैप और +1 के कैप, ये कितना हो गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले ये बात आपको समझ के चलना पड़ेगा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमें किस तरीके से कैलकुलेशन में मिलता है बच्चे। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत बेसिक तरीका है, बट आप आसानी से इसे तैयार कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए एक कुछ बेसिक और एक दो प्रॉपर्टीज आपको सिखा दे रहा हूँ, उसको समझिएगा कि अगर हम देखें तो हमें इसी तरीके से जैसे कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, ये सारी भी एक तरीके से प्रॉपर्टीज थी, लेकिन एक दो आपको ऐसे बता रहा हूँ।
जैसे मान लीजिए हमें सबसे पहले कम्यूटेटिव होती है। अगर आप देखेंगे तो कम्यूटेटिव लॉ हमारे पास होल्ड नहीं करता वेक्टर में, मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, डायरेक्शन कैसा होगा, अलग हो जाता है। ठीक है, ये बात आपको समझ के चलना है। फिर अगर आप देखेंगे तो एक आपको ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऐसे समझना है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अगर देखें तो ये इधर से प्रोडक्ट होगा तो ये बनेगा बच्चा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये इस फॉर्मेट से हमें बनेगा। और अगर हम यहाँ से क्या करते बच्चा, अगर सपोज दैट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है और राइट हैंड से कराते तब हमारे पास कितना बनेगा, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर और प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, तो इसको कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते थे, देख सकते थे। ठीक है, तो इतनी बातें हैं जिसे आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तो वेक्टर में हमारी जितनी भी बातें थी यहीं पे फिनिश होती है। आपके जितने भी कॉन्सेप्ट थे सारे बच्चे फिनिश हो गए हैं फिजिक्स में, जो आपको रिक्वायरमेंट थी। अब हमारा इसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे, फिर उसके बाद हमारा जनरली मोशन इन स्ट्रेट लाइन शुरू होगा। तो चलिए इसमें आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो ओके बाय, टेक केयर।